stage is right here. President Trump is sitting right over here. We saw just a state of chaos. There's Dr. Oz actually right over there. अच्छा खासा एक कार्यक्रम चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बैठे थे। अचानक से फायरिंग होने लग जाती है और फायरिंग एक बार नहीं कई बार होती है और यह सब तब होता है जब सुरक्षा व्यवस्था बेहद तगड़ी नजर आती है। तो क्या नाराजगी उनके अपने ही सिपह सलारों में इतनी हो गई है कि जेडी वेंस और उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ गए? किसने की गोलीबारी, किसने चलाई गोलियां? सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी थी और कार्यक्रम भी कोई छोटा मोटा नहीं था। ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं क्योंकि ये खबर तो आप तक पहुंच गई कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, लेकिन इसके आगे की कहानी और बेचैन कर देगी। ऐसे वक्त में जब डेमोक्रेट्स बीच में होने वाले चुनाव के फौरन बाद ही महाभियोग प्रस्ताव ट्रंप के खिलाफ लाने जा रहे हैं। इसके अलावा लगातार सीज फायर जो लेबनान में हो रहा है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, उसको लेकर खबर है। और तो और नई तैयारी ईरान की कि अगर इस बार हमला हुआ तो पहले से ज्यादा तगड़ा हमला ईरान पलटवार के तौर पर करेगा। क्या कुछ खबर है? नमस्कार, मैं हूं प्राजपाल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। इसमें एक तस्वीर, एक खबर भी निकलकर सामने आई है। ये देखिए, तो एक गोलीबारी की तस्वीर निकल कर आई। द एरिया वॉज फिल्ड विद हंड्रेड्स ऑफ सीक्रेट सर्विस एजेंट। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स सिर्फ वहां पर मौजूद थे। सेकेंड्स आफ्टर द अटैक दे हैड ऑल डाउन देयर वेपन। ये तमाम चीजें ऐसे वक्त में जब राष्ट्रपति के को निशाना बनाकर खेल किए जा रहे। डोनाल्ड ट्रंप के प्रति नाराजगी अब सबके सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही अपने देश में, उनके ही अपने सांसद, उनकी ही अपनी पार्टी, उनके ही विपक्षी पार्टियां, उनके ही सरकार के लोग, उनकी ही जनता, उनके ही जो अधिकारी हैं कितना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में एक गोलीबारी होना वाकई टेंशन में डालता है। जरा आगे का देखिए उसके बाद फौरन क्या हुआ था। Okay, so we're here on the White House Correspondents' Dinner. The stage is right here. President Trump is sitting right over here. वहां बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप। A state of chaos. There's Dr. Oz actually right over there. ये बता रहे हैं वहां से फायरिंग हुई, ट्रंप वहां बैठे थे। Of this dinner, the Secret Service rushed to the stage, guns drawn, long guns drawn, and the president initially was just sitting there as all of this was going on, and then rushed out. And now we're here on the floor of the Hilton Ballroom, White House Correspondents' Dinner, a place this dinner has been happening. तो व्हाइट हाउस के गोलीकांड पर CNN के जोनाथन काल की रिपोर्ट है, जो वहां पर मौजूद थे, जो उस समय कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अचानक से गोलीबारी हुई। उन्होंने बताया कि सामने डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे, जेडी वेंस बैठे थे, उसके ठीक सामने खड़े हुए व्यक्ति ने या जो भी था उसने गोलीबारी की और उसके फौरन बाद सिक्योरिटी सर्विसेज बहुत तैयार रही और उसके बाद जो उन्होंने किया वो आपके सामने हमने दिखाई दिया। अब आते हैं, जरा यहाँ देखिए, ये भुगतान क्या इसके लिए किया जा रहा है? इजराइल की इस हरकत का समर्थन करना कितना भारी पड़ रहा है। एक बार फिर से इजराइल की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। दक्षिणी लेबनान के गांव में, रिहायशी इलाकों में बमबारी की गई, एयर स्ट्राइक की गई है। ये देखिए, और भी कई तस्वीरें, ये देखिए, ये इस तरीके सोलर पैनल लगे हुए हैं, उसे तोड़ा जा रहा है। दक्षिणी लेबनान के जो गांव वाले घर हैं, धीरे धीरे ऐसे ही करके कब्जा करने का काम इजराइल करता रहा है। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में पहले से कब्जा करके अपने IDF को बिठाया, सैनिकों को बिठाया और अब यही काम दूसरे गांव में हो रहा है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से लेबनान के अलग अलग इलाकों में ये सोलर पैनल तोड़ दिए गए। इसके अलावा फिर होम यानी घर, स्कूल, हॉस्पिटल, कई सारी चीज़ों को तोड़ते हुए वह इजरायलियों को बसाकर इसको अपना इलाका घोषित करने का काम ये करते रहे। पहले भी करते रहे और अभी वही करने का काम किया जा रहा। बताइए, सोलर पैनल ही तोड़ दिया जिससे लाइट नहीं रहेगी, फिर यहाँ से दहशत की वजह से भाग जाएंगे लेबनान के रहने वाले लोग। अब एक और रिपोर्ट निकल कर सामने आई, पहले वो देखिए। बड़ी बड़ी मिसाइलें जा रही हैं,
इन मिसाइलों को भेजने का काम शुरू हो चुका है। तोपखाने के अंदर जो और बाकी सारी मिसाइलें अंदर नहीं रखी थी, लेकिन जो बाकी की और मिसाइल है, जिस तरह से अमेरिका मिडिल ईस्ट में और खासतौर पर इसराइल के अंदर माहौल क्रिएट कर रहा है, उसको देखते हुए ये किया जा रहा है। इसमें दावा है कि IRGC के कमांडर हैं अहमद वाहिदी हैज़ अप्रूव्ड ए लार्ज स्केल कॉन्टीजेंसी प्लान इन केस ऑफ रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट। पिछले 24 घंटे में 1000 मिसाइलें और 3000 ड्रोन्स फिलहाल दागने का पूरा प्रोग्राम चल रहा है कि बैक टू बैक 1000 मिसाइलें दागी जाएंगी और तकरीबन 3000 ड्रोन्स तैनात कर दिए गए हैं। वो पहली वेव में अगर हमला होता है तो पहली वेव में अटैक किए जाएंगे, और ये अटैक सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेंगे या फिर किसी एक देश पे जो क्षेत्र है उस पर नहीं रहेगा, क्योंकि हमने आपको दिखाया 4 देशों के 8 ऑयल रिफाइनरी, LNG और गैस फील्ड्स को टारगेट करने का ऐलान पहले ही ईरान ने कर दिया। टारगेट लिस्ट जारी भी कर दी है उसने। अब क्या कह रहे हैं जरा इनको सुनिए पहले। तो इब्राहिम जोल्फाघारी हैं, उन्होंने कहा ARGC वी आर फुली रेडी ऑन ऑल फ्रंट टू कन्फ्रंट एनी US इजरायली अटैक। ईरान रिजेक्ट अमेरिकाज एक्सट्रीमली टफ डिमांड। उन्होंने कहा हम हर तरह का हमला झेलने और उसका पलटवार करने के लिए तैयार बैठे हैं, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और हम किसी भी कीमत पर अमेरिका की फिजूल की मांगों पर तो नहीं जाने वाले, ये क्लियर किया। अब आया है 2 टैंकर्स अटेम्प्टिंग टू पास थ्रू ए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विच वाज क्लोज बाय ईरान टुडे विदाउट परमिशन हैव अंडर कमांडर फायर। यानी 2 और टैंकर्स, क्योंकि लंबे समय से खड़े, इनके सब्र का बांध टूटा। जिसने भी जिसके भी देश के हों वो आदेश देते हैं गुजर के देखो, गुजर के देखा, वहां पर अचानक से फायरिंग होने लगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिना ईरान की परमिशन के जब ये गुजर रहे थे तो इन पर फायर किया गया, वापस इनको लौटना पड़ा। कुछ इस तरह के हालात, यानी तनाव लगातार बना हुआ है। लेबनान के अंदर के हालात तो है ही आपके सामने, देखिए, ये देखिए कितनी भारी बमबारी हुई होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद के हालात है, इजराइल स्ट्राइक ऑन हदाता लेबनान के हदाता इलाके में ये भारी बमबारी इजराइल की तरफ से की गई है। एक खबर बहुत तेज रफ्तार से चल रही है अलग अलग जगह, तुर्की से, मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों से और खास तौर पर ईरान से। क्या है खबर, देखिए। बेतहाशा बारिश हो रही है। इसे अमूमन देखा जाए तो जब ज़्यादा बारिश होती है तो उसे देखा जाता है कि ऐसे वक्त में बारिश होने का मतलब कहर के तौर पर है, लेकिन ये ईरान में खुशी का माहौल क्यों है? क्यों मिडिल ईस्ट के कई देश लगातार हो रही बारिश पर ईरान को शुक्रिया अदा कर रहा है? दरअसल पिछले कुछ सालों में देखने को मिला सूखे जैसे हालात ईरान के साथ साथ कई देशों में बने। दावा किया गया कि मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह के रडार सिस्टम लगा रखे थे, वो दिखने में तो ऐसे रडार सिस्टम थे कि कोई मिसाइल या कोई ड्रोन, कोई जेट अगर उड़ता है, आता है हमला करने, उसे मार गिराने के लिए थे। लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का भी था, इस काम करते थे। इसीलिए जब से वो रडार सिस्टम ध्वस्त हुआ है तब से लगातार ईरान और आसपास के इलाकों में इसी तरह से बारिश हो रही है। क्लाइमेट वॉर अगेंस्ट ईरान वाज वॉन बाय फॉर्मर ईरानियन प्रेसिडेंट। उन्होंने भी ये कहा था कि हाँ, क्लाइमेट को लेकर कुछ किया जा रहा है जिसके चलते ईरान के अंदर सूखा पड़े, भुखमरी जैसे हालात पड़े। लेकिन जब रडार सिस्टम और कई चीज़ों को ध्वस्त किया ईरान ने, उसके बाद लगातार बारिश हो रही है, ऐसा दावा है। और आइए अब जाते जाते खबर एक महत्वपूर्ण भी आपको दिखा दूं। कह दिया है ईरान ने, ईरान हिट US बेसिस हार्डर देन anyone saying। NBC News say the real damage is way bigger than what's been made public based on US officials and congressional aides। उन्होंने कहा इस बार जो हमला होगा, यानी जो पलटवार वाला हमला होगा, पहले से कहीं ज्यादा होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, इतना तगड़ा होगा। नमस्कार।